पुरुषोत्तमम। हम देख सकते हैं प्रकृति किस तरह से हमें शिक्षा देती है। हमें कभी वो अचेतन अवस्था में भी हमें उस अमोघ ज्ञान की शिक्षा देती है जो हम चेतन अवस्था में भी उस ज्ञान को समझ नहीं सकते हैं। परम पुरुष धरती पर रक्त मांस संकलित देह धारण करके आते हैं हम सब जगतवासियों को राह दिखाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने जीवन को सही तरह से नहीं चला पाते हैं। जीवन चलने के पथ पर अनेकों बाधाएं आते हैं। आज हम लोग देखेंगे किस तरह से प्रकृति हमें शिक्षा देती है। जैसे जीवन में के केंद्र में गुरु वरण करके जब हम चलते हैं, उनकी जो शिक्षा होती है, जो वो कहते हैं, वही बात हम प्रकृति से भी पा सकते हैं। तो हम कहते हैं गुरु हमारा आदर्श है। जैसे दर्पण ही हमारी गुरु है। दर्पण जैसे हमारी असंपूर्णता को बताते हैं। दर्पण हमारे शरीर में लगे हुए निशान को चिन्हित करके हमें बता देते हैं। गुरु भी हमारे जीवन के कमियां को दिखाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारी जीवन के कमी को धुलने के लिए जल, जिसको जीवनदायी जल कहते हैं, जल जैसे पंच तत्व से बना ये संसार है, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, इस पंच अवयव में से एक अवयव जो है वो जल है। जल हमारे जीवन में किस तरह से तृष्णा को निवारण करते हुए हमारे जीवन को देती है, इसलिए जीवनदायिनी है और जो हमारी जीवन की रक्षा करती है। और इनके अनेकों पहलू है जो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। जल हमारी जीवन है, इसलिए जल की परिशुद्धता, इस जल की नष्ट करने से रक्षा एवं अर्थात जल संरक्षण, ऐसे जल प्रदूषण होने से बचाना और जल का अपव्यय ना करना, ऐसे बहुत सारे आयाम हैं जिस आयाम के और हमें दृष्टि रखना पड़ेगा, क्योंकि इस जल की अशुद्धता हमारी इस धरती के ऊपर प्राणी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जल की कमी इस धरती के ऊपर प्राणी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए प्रयोजन के अतिरिक्त जल का नष्ट करना यह अधर्म है। इस तरह से अधर्म से हम अपने आप को बचाएं। जल की शीतलता हमारी तृष्णा को निवारण करती है और हमारी जीवन को सुंदर बनाती है। केवल तृष्णा को नहीं, हम जब देखते हैं जल की मात्रा हमारे शरीर में भी काफी ज्यादा से ज्यादा मात्रा हमारे शरीर में जल की है। जितने भी आहार द्रव्य हैं, प्रत्येक वस्तु के अंदर जल की एक मात्रा है। अभी इससे गर्मी के समय में जितने भी खाने की जो सब्जियां हैं, सलाद के रूप में जो हम प्रयोग कर रहे हैं, खीरा है, ककड़ी है, 90% से ऊपर इसमें जल की मात्रा होती है। इसलिए जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत लाभदायी, गुणकारी एवं जीवनदायिनी के रूप में ये कार्य में आता है। इसलिए हम सबको जरूरत है, धार्मिकता का ये पहला लक्षण, सृष्टि जगत की रक्षा के लिए जिस कार्य को करना उचित है उसे हमें करना चाहिए। जो हमारे सृष्टि जगत के लिए खतरा है, वो लाभजनक होने के बावजूद भी उस कार्य को ना करे तो ये सबसे बेहतर है। जल हमारी गुरु की तरह, हमारी आचार्य की तरह, हमारी गार्जियन की तरह कितना हमें हमारे परिष्कृत करके हमारे परिच्छन्नता और हमारी स्वच्छता प्रदान करती है। जल से हम नहाते हैं, जिससे हमारे शरीर को नहाने के बाद एक ताजगी महसूस करते हैं। हमारे अंदर जो अपरिशुद्धता आती है, जो गंदगी हमारे शरीर में होती है, जो धूल है, मिट्टी है, जो भी चीजें लगते हैं, उन सब चीजों को धुलने के काम में भी हम जल का प्रयोग करते हैं। तो जल का प्रयोग हम अनेक औषधि के रूप में भी करते हैं। जल का प्रयोग अपने जीवन रक्षा के लिए भी करते हैं। जल का प्रयोग इस धरती पर सभी
वस्तुओं को जीवंत रखने के लिए प्रयोग में किया जाता है। जल का के बिना इस सृष्टि का रचना की कल्पना नहीं किया जा सकता है। यदि जल इतना महत्वपूर्ण है तो ये जीवनदायी जल के प्रति हमें कितनी संवेदनशीलता होनी चाहिए। इसीलिए धार्मिक तो उसे कहलाते हैं जो इस सृष्टि की रक्षा के लिए जो आतुर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। हम अपने आप में खुश हैं तो ये खुश को खुश नहीं कहते हैं, अपने आप में खुश तो एक जानवर भी रहते हैं। लेकिन इस धरती के ऊपर जो व्याकुल है, जो व्यथित है, जो दुखी है, जो निरंतर कष्ट में अपने जीवन यापन करते हैं, हम घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं कितने पशु पक्षियां, जीव जंतु, पेड़ पौधे और कितने अनाथ लोग भी, मनुष्य भी इस जल के लिए वो व्याकुल रहते हैं। सबकी दुख को दूर करने के लिए ये जल की तरह, जल जैसे सबके दुख को दूर करते हैं उस तरह हमारा जीवन इस जल की तरह होनी चाहिए। सृष्टि जगत की रक्षा के लिए सबके दुख को दूर करना यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आइए हम लोग अपने जीवन को, प्रभु का दिया हुआ ये जीवन है, प्रभु के कार्य में लगाएं, प्रभु के निर्देश को पालन करें, तब हमारे प्रभु खुश होंगे। प्रभु का खुश करने का अर्थ ही है इस सृष्टि जगत को खुश करना, इस सृष्टि जगत की आवश्यकताओं को पूर्ण करना। यदि ये सब करने में हम असमर्थ रहते हैं तो हमारा जीवन असंपूर्ण रहता है। आइए हम संपूर्णता की ओर ये यात्रा जारी रखें, क्योंकि अपूर्ण जीवन संपूर्णता को जब तक प्राप्त नहीं करती हैं तब तक हमारे उद्देश्य परिपूर्ण नहीं होते हैं। गुरु को जीवन केंद्र बना करके जब उनके निर्देश को इस देह से परिपालन करते हुए चलते हैं, धीमे धीरे क्रमागति के साथ आत्म उन्नयन होते हुए हम उस आत्म की परम सत्य को जान पाने में सक्षम हो पाते हैं। जब तक हमें आत्मबोध नहीं होता है, आत्मज्ञान नहीं होता है, आत्मदर्शन नहीं होता है, तब तक वास्तव में हम उस परम सत्य से अनेक दूर रहते हैं। और जब वास्तव सत्य से दूर रहते हैं तो हम सत्य को असत्य की तरह देखते हैं और असत्य को सत्य की तरह देखते हैं। जिसको हम धर्म समझ के धर्म कर रहे हैं वो अधर्म होता है और अधर्म को धर्म होते हैं, उल्टा दिखाई देते हैं। इसीलिए ठीक ठीक देखने के लिए जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक वस्तु की ठीक ठीक दर्शन हम नहीं कर पाते हैं। वंदे